गुड जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स का जो पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। साइंस के अगर बुक में देखा जाए तो यह जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स का चैप्टर है, वह 10वें चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो जो पहला चैप्टर है तो 10वां जो चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है। प्रकाश के बारे में पढ़ना है तथा उसके जो गुण है परावर्तन तथा अपवर्तन उसके बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश, लाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। जो प्रकाश होता है क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो होता है स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन किसी वस्तु को देखने में करता है, सहायता करता है। तो प्रकाश का क्या परिभाषा हम लिख सकते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। फिर जो प्रकाश है, अब कौन कौन से सोर्स जो है प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से स्रोत जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसके अनुसार जो है जो वस्तुएं हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का क्या हो? प्रकाश हो। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का क्या हो? प्रकाश हो, उनको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का क्या हो? प्रकाश हो। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश हो उनको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका तो कौन कौन से, जैसे आपका सूरज है, तारे हैं, जलता, बल्ब है इत्यादि। ये सब चीजें क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं। इनमें स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। जैसे सूरज है, तारा है, तारे हैं, जलता बल्ब है या जलता टार्च है, ये सब क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। इनमें क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या थिंग्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आपका हो गया मेज, कुर्सी, बुक, किताब या चंद्रमा, कुछ भी चीज लिख सकते हैं आप जिनमें स्वयं का प्रकाश ना, इत्यादि। तो ये जो चीजें हैं, मेज, कुर्सी, चंद्रमा, किताब, ये सब क्या है? इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब जो चंद्रमा होता है, आप देखे होंगे रात में चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रमा में तो प्रकाश है, लेकिन जो चंद्रमा में प्रकाश होता है वो सूरज से प्राप्त होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का क्या होता है? प्रकाश, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूरज, तारे, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। इनमें स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मेज है, कुर्सी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये सब क्या होती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश तो स्वयं नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन किसी वस्तु को देखने में यह क्या करता है? सहायता करता है। अब आते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रकाश के जो गुण हैं, क्या गुण है? पहला प्रकाश का जो गुण है, प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। पहला गुण यही है कि प्रकाश के कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं।
पहला गुण क्या है प्रकाश का? प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। किस रेखा में? जो प्रकाश होता है उस सीधी रेखा में, सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है। जो प्रकाश होगा उस सीधी रेखा में क्या करेगा? गति करेगा। अगर आपको देखना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आप टॉर्च लीजिए और टॉर्च लेने के बाद जो है उसके सामने कोई वस्तु रख दीजिए। तो टॉर्च के जब आप टॉर्च जलाएंगे तो जो वस्तु होगा उसका जो प्रकाश वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो परछाई होगा पीछे बनेगा, मतलब जो प्रकाश होगा वो आगे नहीं जा पा रहा है। तो प्रकाश, तो इससे पता चलता है कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गति करता है। जैसे यहाँ प्रकाश जा रहा है, अगर यहाँ हम कोई चीज रख देंगे तो प्रकाश जो है यहाँ पर उजाला जो है नहीं हो पाएगा। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश का दूसरा गुण क्या है? कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है या गमन करता है। तीसरा गुण क्या है? जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह मतलब मीटर या सीसी मतलब सेकेंड। जो निर्वात होता है, निर्वात, तीसरा पॉइंट क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब निर्वात क्या है? शब्द आया निर्वात। निर्वात क्या होता है? मान लो कोई एक वस्तु ये है, दूसरा वस्तु ये, इनके बीच में जो भी चीजें पाई जाएंगी, जो भी चीजें पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? माध्यम। क्या बोलेंगे? माध्यम। से हवा, हवा अगर पाया जा रहा है या जल पाया जा रहा है तो ये हवा जल ये सब क्या है? माध्यम। अगर ये चीजें ना पाई जाए, इन दोनों के बीच में ये चीजें ना पाई जाए, हवा जल या कोई ठोस पदार्थ या कोई द्रव पदार्थ अगर ना पाई जाए तो ये जो होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा? निर्वात। क्या होगा? निर्वात। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी चीज ना पाई जाए, ठोस पदार्थ ना पाया जाए, ना द्रव ना गैस, कोई भी चीज ना पाया जाए तो इनके बीच में क्या होगा? निर्वात। क्या कहेंगे? कि इन दोनों पिंडों के बीच क्या है? निर्वात। समझ में? निर्वात क्या होगा? कि कोई भी पिंड है उनके बीच या उनके चारों तरफ कोई भी माध्यम ना पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात मतलब जहां माध्यम, कोई भी माध्यम ना उपस्थित हो उसी को क्या बोलेंगे? निर्वात। अब चौथा क्या है? कि प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश है उसको गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश होता है उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मैंने बताया था कि इनके बीच में जो भी चीजें पाई जाएंगी, हवा हो, चाहे जल हो, चाहे कोई ठोस पदार्थ हो, चाहे कोई द्रव पदार्थ हो, चाहे कोई गैस पदार्थ हो, उन सभी को क्या बोलेंगे? माध्यम। तो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहां से अगर कोई प्रकाश जाना चाहे तो उसको किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश जो होता है उसको गमन करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो माध्यम समझ में आया? माध्यम में ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, ये सब क्या है? माध्यम। क्या किसका काम करेंगे? माध्यम का काम करेंगे। तो जो प्रकाश होता है उसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर आपका नेक्स्ट क्या गुण है? जो प्रकाश है उसमें परावर्तन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? परावर्तन का गुण पाया जाता है। अब परावर्तन का गुण क्या है ये हम अगले स्टेप में आपको बताएंगे। फिर है प्रकाश में जो है अपवर्तन का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? अपवर्तन का। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, परावर्तन का गुण पाया जाता है। और प्रकाश में किसका गुण पाया जाता है? अपवर्तन का। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। फिर एक गुण क्या है? प्रकाश जो है किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार गुजर सकता है। जो प्रकाश है, अगर कोई पारदर्शी माध्यम है, कोई पारदर्शी माध्यम, मान लो ये पारदर्शी माध्यम है, अगर कोई पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश अगर आएगा तो इसके आर पार क्या होगा? गुजर सकता है। लेकिन अगर कोई अपारदर्शी माध्यम हो तो प्रकाश जो होगा उसके आर पार गुजर नहीं सकता है।
अगर कोई पारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश क्या होगा, उसके आर पार गुजर जाएगा, तथा अपारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश उसके आर पार गुजर नहीं पाएगा। तो पारदर्शी माध्यम कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके गैस, जैसे आपका हवा क्या है, पारदर्शी माध्यम है। शीशा क्या है, पारदर्शी माध्यम है। जल क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम के आर पार क्या होते हैं, प्रकाश गुजर सकते हैं, तथा अपारदर्शी माध्यम के आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकते हैं। अपारदर्शी माध्यम में आपका क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम में आपका क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम में आपके मेज हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है, अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर सकता है, और पारदर्शी माध्यम के आर पार क्या होगा, प्रकाश गुजर सकता है। तो प्रकाश के ये गुण है। प्रकाश का गुण क्या है कि प्रकाश जो है किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, किसमें, निर्वात में। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश क्या होगा, एक सीधी रेखा में गति करता है। फिर क्या है, प्रकाश के गमन करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकती है तथा अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ये क्या है, प्रकाश के गुण। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का जो गुण है परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का जो गुण है परावर्तन, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। प्रकाश का क्या है, गुण, परावर्तन, रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होती हैं तथा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होती हैं, आपतित मतलब गिरती हैं, उस पर पड़ती हैं, आपतित होती हैं तथा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये कोई पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, इसका ऊपरी सतह क्या है, चिकना है। अब जब प्रकाश की किरण जो है इस पृष्ठ पर इसे पड़ेगा, आपतित होगा, तो क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में क्या वापस लौट जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, किस पृष्ठ पर, चिकने या चमकदार, कोई चिकना या चमकदार पृष्ठ होगा, जब प्रकाश की किरण उस पर क्या हो, आपतित हो, तो पुनः उसी माध्यम में जब वापस लौट जाएगा, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब जिस पृष्ठ से परावर्तित हो रहा है प्रकाश, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। इसका क्या नाम हो गया, परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ से प्रकाश जो है परावर्तित होगा, उस पृष्ठ का नाम क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है इसका क्या नाम है, परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह पर आपतित होती है तथा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा जिस पृष्ठ से आपतित होती है, जिस पृष्ठ पर आपतित होती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। इसी से क्या होगी, परावर्तित हो रही है, तो यही पृष्ठ क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए, जो किरण आ रही है,
आपतित हो रही, ये किरण आ रही है ना, तो इस किरण का क्या नाम हो जाएगा? आपतित किरण। क्या नाम हो जाएगा इसका? आपतित। इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण। जो किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, उसका क्या नाम हो जाएगा? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण जा रही है तो इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। क्या नाम हो जाएगा इसका? परावर्तित किरण। प्रकाश की किरण जो आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे, और जो जा रही है परावर्तन के पश्चात उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जो ये पृष्ठ होगा जिसपे परावर्तन की घटना हो रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ये जो आप देख रहे हैं डाटा, ये कलई है। क्या किया गया है? कलई। ये चीज चिकना या चमकदार पृष्ठ है, इसके एक सतह पर नीचे वाले सतह क्या कर दिया गया? कलई कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कलई कर दिया गया, जिससे ये क्या है? अपारदर्शी हो जाए, मतलब प्रकाश जो है इस पार से इस पार ना निकल पाए। आप देखिए, अब इसी पर एक क्या डाल देंगे? जो ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आप पड़ रही है परावर्तक पृष्ठ की, यहाँ बिंदु पर पड़ रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? ये जो बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही है ना, ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। अब इसी आपतन बिंदु पर एक क्या डाल देंगे? अभिलंब। क्या डाल देंगे? अभिलंब। इसी आपतन बिंदु पर क्या डाल देंगे? एक अभिलंब। अभिलंब मतलब इस पे 90 डिग्री का क्या बनेगा? कोण। क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इस आपतन बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ रही है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु। अब इसी पर एक क्या डाल देंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या डाल देंगे? अभिलंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई जो है एक रेखा खींच देंगे। ये क्या है? इस पे अभिलंब है। आपतन बिंदु पर क्या है? ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जो जाती है किरण उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये जो आपतन बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ रही है परावर्तक पृष्ठ के